बाल कांड चल रहा है श्री रामचरित्र मानस का। आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी आगे क्या कह रहे हैं। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसा तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कह ही चुके हैं कि जो राम जी हैं वे अनंत हैं और उनकी गुण भी अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। तो आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरपद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनवऊं कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं यही विधि इस प्रकार सब संशय सभी शंकाओं को करी करके दूरी दूर, सिर धूरी सिर का पर धारण करके, क्या गुरु पद पंकज गुरु के चरण कमल की धूल को धारण करके गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे पुनि सबहि बिनवऊं कर जोरी, और मैं फिर से सभी से विनय करके सबको विनती करता हूँ, कर जोरी अर्थात हाथ जोड़कर, करत कथा जहि लाग न कोरी। और यह कथा कहते समय ऐसा जिसमें लाग लगे न खोट दोष, ऐसी कथा मैं कहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के अपने गुरु जी के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण करके पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करके ये कथा कह रहे हैं, जिससे कि इस कथा की रचना में कोई दोष ना आए, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और आगे देखो, आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कथा के बारे में बता रहे हैं कि सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा, संबत 1631 करऊं कथा, हरिपद धरि सीसा। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी के सिर को नवाकर श्री रामचंद्र जी की गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। सादर सिवहि नाई अब माथा में शिव जी को सिर नवाकर जो है श्री रामचंद्र जी की गुणों की जो है निर्मल कथा को गाता हूँ। आगे वह लिखते संबत 1631, वे बोल रहे हैं करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। अभी वो यहाँ पर हमको दिनांक बता रहे हैं कि किस दिनांक में उन्होंने, किस संबत में उन्होंने जो है इस कथा का आरंभ किया। तो बोल रहे हैं 1631, संबत 1631 में जो है श्री हरि के चरणों को सिर पर रखकर जो है उन्होंने इस कथा का आरंभ किया था। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। और देखिए कि ये जो है यह 1631 संवत अर्थात लगभग 1570 के आसपास ये बैठता है जो है। और ऐसा अद्भुत तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे कहानी के कथा के बीच में लिखा है, जो बहुत ही कम कवि हैं जिन्होंने अपनी रचना के साथ साथ अपनी तारीख भी लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी उनमें से एक हैं। तो देखते हैं आगे वे क्या लिख रहे हैं। तो इस सुंदर संवत के दिन, संवत में, इस साल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा का आरंभ किया था। और आगे लिखते हैं नौमी भूम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। वे बोल रहे हैं कि भूम बार था, मधुमास था और नौमी तिथि थी, अर्थात चैत्र मास की 9वीं तिथि को मंगलवार के दिन अवधपुरी यह चरित्र प्रकाश है। जब उन्होंने यह श्री रामचंद्र जी का चरित्र पूरा कर लिया तो यह 9वीं मास की तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र जो है वह प्रकाशित हुआ। जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, रामचंद्र जी का जन्म जो है तो है वह चैत्र मास की 9वीं तिथि को हुआ था। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में त्रेता युग में लिखा हुआ है। और वह बोल रहे हैं कि उस दिन, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन हुआ था, उस दिन सारे तीर्थ जो हैं दुनिया के वह ऐसा मानो अयोध्या में आ जाते हैं। उसी दिन मैंने जो है गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि ये रामचरित्र मानस जो है अयोध्या में प्रकाशित किया। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि रामकल कीरति गाना। वे बोल रहे हैं कि असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं।
आई करे नायक सेवा, जन्म महोत्सव रच ही सुजाना। और जन्म का जो महोत्सव मनाते हैं, कर ही रामकल कीर्ति गाना, और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति को गाते हैं, गान करते हैं। मज्जहि सजन ब्रंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि मज्जही अर्थात डुबकी लगाते हैं सज्जन सज्जन लोग, वृंद बहु अनेक सत्पुरुषों के समूह, पावन पवित्र अर्थात पवित्र, सरजू नीर अर्थात सरयू के जल में, सरयू नदी में, जपही जपते हुए क्या, राम धरी राम का नाम धारण कर, ध्यान कर, उर में हृदय में, सुंदर श्याम वर्ण शरीर की राम जी की मूर्ति को मन में धारण करके राम जी का नाम जपते हुए सभी लोग डुबकी लगाकर पावन सरयू जी की नदी में इस दिन स्नान करते हैं। किस दिन? चैत्र मास की नवमी तिथि में, चैत्र मास की नवमी तिथि में, जिस दिन जो है श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकई शारदा विमलमती। तो देखो गोस्वामी तुलसीदास जी अभी इससे पहले जो है वह गुरु को नमन किया, शिव जी को नमन किया, हरि को नमन किया, और फिर अपना तिथि के बारे में भी बताया, जो तिथि का बताकर सभी को शरणागति में होने के बाद कथा आरंभ कर रहे हैं। और जो है 1631 में यह कथा उन्होंने प्रारंभ की थी संवत, और चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो है उन्होंने यह कथा अयोध्या में प्रकाशित की। और फिर अयोध्या का महात्म्य बता रहे हैं कि सभी जो हैं अलग अलग भांति भांति प्रकार के जीव इस दिन अयोध्या आते हैं और सरयू नदी में स्नान करते हैं राम नाम का जप करते हुए। तो वह एक तरीके से राम जन्म दिवस का क्षण का बारे में बता रहे हैं, और सरयू नदी की धारा में कैसे सब लोग जो हैं स्नान करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दरस परस मज्जन अरुपाना, दर्शन स्पर्श और स्नान तथा पाना अर्थात जलपान करके, हरई पाप कही वेद पुराना, हरण पाप करते हैं अपने पापों को, जैसा वेदों और पुराणों में लिखा है। सरयू व अन्य तीर्थों का दर्शन स्पर्श स्नान जलपान चारों क्रियाएं वेद पुराण सम्मत पापनाशक चतुष्टय हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में चतुष्टय उनको करके बोला गया है, जो पाप का नाश करते हैं हर तरीके से। क्या? दर्शन अर्थात नदी का दर्शन, स्पर्श, फिर स्नान और जलपान, ऐसे जो है इसको पापनाशक माना गया है। तो आगे देखते हैं। नदी पुनीत अमित महिमा आदि, यह नदी इतनी पुनीत है, इतनी पावन है, और इसकी महिमा इतनी विशाल है, अति इसकी महिमा जो है इतनी विशाल है कि कहीं ना सके शारदा विमल की माँ सरस्वती भी इसका बखान करने लगी सरयू की नदी की महिमा की, तो वह भी नहीं कर पाएंगी। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये नदी इतनी पवित्र है। सब राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी को धाम देने वाली यह अयोध्या जो है सुंदर है, और क्या बोल रहे हैं आगे, सुहावनी है, लोक समस्त विदित अति पावनी, और जो है समस्त लोक में जो है प्रसिद्ध है और अत्यंत ही पवित्र है। अयोध्या स्वयं मोक्षपुरी धाम, प्रदाता देह त्याग भर से मुक्ति का आश्वासन जो है यहाँ पर मिलता है अयोध्यापुरी में। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोलना चाह रहे हैं, और ये बहुत ही अत्यंत ही पवित्र जो है अयोध्यापुरी नगरी है। चारि खानी जग जीव अपारा, चारों प्रकार के जो जीव हैं, कौन? जो अंडे से पैदा होते हैं, स्वेदज हैं या उद्भिज हैं या जरायुज हैं, अर्थात है ना, जो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि 4 योनियों में जो पैदा होने वाले जो प्राणी हैं, सभी प्राणी 4 योनियों में पैदा होते हैं, या तो अंडज या स्वेदज या उद्भिज या फिर जरायुज जो
या तो अंडे से पैदा होते हैं, जो शरीर से पैदा होते हैं, इस तरीके से अलग अलग प्रकार से जीव होते हैं। इसी में कोई भी और इनमें से कोई भी जब अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं, चारी खानी जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। तो बोल रहे हैं कि जब यह जीव जो हैं अवध में तजते हैं अपना तनु, अपना शरीर, तो फिर वह संसार के बंधन से छूट जाते हैं और परम धाम को प्राप्त करते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये इस अयोध्यापुरी में सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल विमल कथा कर कीन आरंभा, इस निर्मल कथा को आरंभ किया, जिसको सुनने से काम मद और दंभ जो है वह नष्ट हो जाता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। अर्थात अयोध्या जो है बहुरत्न भूमि है, यहाँ पे काम मोक्ष विद्या सब सिद्धियाँ जो हैं सहज होती हैं, और कथा के श्रवण से काम मद दंभ स्वयं जो है उनका शमन हो जाता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे देखो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या क्या कह रहे हैं। यहाँ पे हमें रामचरितमानस नाम कहाँ से मिलता है, वो यहाँ से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं इस पंक्ति में, रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसका नाम, जो ये कथा कह रहे हैं, इसका नाम रामचरितमानस है। सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, जिसको सुनने से और श्रवण करने से जो है वह शांति मिलती है, जिसको कानों से सुनने से शांति मिलती है। और मन करी विषय अनल बन जरई, और मन रूपी हाथी विषय रूपी दावनल जो है जल रहा है, होई सूखी जो अहीं सर पर ही। और यदि रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए, ऐसा जो है यह कथा है। तो शिव मानस कथा जो है त्रिदोष सहित जो है एक तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह समष्टि चिकित्सा है। अगर किसी को किसी तरह का दोष हो गया है तो वह जैसे आयुर्वेद उस दोष का हरण कर लेता है, ऐसे ही रामचरितमानस पाकर जो है ये सब दलन हो जाता है इस हर प्रकार के भाव का, और वह सुखी हो जाता है। और रामचरितमानस जो है यह इस कथा का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। आगे लिखते हैं, रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुलि कलुष न सावन। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है, मुनि भावन मुनियों को प्रिय है, बिरचेउ शंभु सुहावन, और सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। किसने रचना की है रामचरितमानस की? शिवजी ने। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, और यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रता जो है उसको, और कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाली है यह रामचरितमानस। रचि महेश निज मानस राखा, श्री महादेव जी ने, महेश श्री शिव जी ने इसको रचा। कहाँ पर? अपने मन में रख के रचा, अपने अंतर मन के अंदर जो है इसकी रचना की रामचरितमानस की। पाई सुसमय शिवासन भाषा, और अच्छा अवसर पाकर उन्होंने इसे पार्वती जी को सुनाया। ताते रामचरितमानस बर, धरेउ नाम हिय हेरि हरिशहर। वे बोल रहे हैं इससे शिवजी ने इसको अपने मन में हृदय में प्रसन्न होकर इसको सुंदर नाम चरितमानस नाम रखा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है बता रहे हैं कि शिवजी ने हर्षपूर्वक इसे रामचरितमानस नाम दिया। मान सरोवर के रूप में जो है श्री रामचरित को संग्रथित रूप दिया। अब उनका जो मन का सरोवर है, जो मान सरोवर हमारा तीर्थ भी है, और श्री रामचरित्र का, श्री रामचंद्र जी के चरित्र का बखान है, तो इसको इसीलिए श्री रामचरितमानस का शिव जी ने इसको नाम दिया। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनाऊँ सुजन मन लाई। बोल रहे मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ, हे सज्जनों आदर पूर्वक मन लगाकर इसको सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु,
अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृष केतु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? जिस प्रकार रामचरित मानस बना, जही विधि भयो, जिस विधि से यह घटित हुआ, जग प्रचार जगत में जिसका प्रचार जही, और जिस कारण से इसका प्रचार जगत में हुआ, अब सोई कहूँ, अब मैं वही कहता हूँ। प्रसंग सब, सारे प्रसंग अब मैं वही कहता हूँ। सुमिर, स्मरण करके, किसकी? उमा वृष केतु, पार्वती जी और नंदीधारी शिव का स्मरण करके। अर्थात रामचरितमानस कैसे प्रकट हुआ, किन उद्देश्यों से उसका संसार में प्रचार हुआ, वह संपूर्ण प्रसंग मैं अब, अर्थात तुलसीदास जी अब शिव पार्वती का स्मरण करके कहता हूँ। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं इस दोहे में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है हमारे को आगे राम जी का चरित्र को अलग अलग तरीके से बखान कर, अपनी तिथि बताकर, किस दिन उन्होंने अवधपुरी में इसका जो है प्रकाशन किया, इसका रामचरितमानस नाम उन्होंने लिखा, और उन्होंने बताया यह शिव जी के मन में इस नाम का जो है वह उन्होंने रखा था रामचरितमानस, वही नाम गोस्वामी तुलसीदास जी रख रहे हैं। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। जय सिया राम।